खबर बिलासपुर से, जहां एक बर्खास्त आरक्षक ने लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी की पूरी वारदात अंजाम दी गई। डीजीपी कोटे से फर्जी चयन सूची दिखाई गई और पैसे ठग लिए गए। फर्जी तरीके से नौकरी लगाने पर बर्खास्त किया गया है आरक्षक। पीड़ितों ने आईजी और एसपी से इस बात की शिकायत की है। सिविल लाइन थाना इलाके का यह पूरा मामला है। आरक्षक पंकज शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रमाशंकर पांडे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया और दोनों की तलाश की जा रही है। और बिलासपुर में ही ठगी का एक और मामला, जहां एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर लाखों की ठगी कर ली गई। दोनों मामले बिलासपुर के। सेंट्रल कोटे से एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर झांसा दिया गया। सरकंडा थाना इलाके के आरके नगर का एक पूरा मामला है। पीड़ित की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। दो मामले और दोनों ही बिलासपुर से। कहीं नौकरी दिलाने के नाम पर, कहीं डॉक्टर की पढ़ाई के नाम पर, डॉक्टरी की पढ़ाई के नाम पर, मतलब एमबीबीएस के नाम पर ये धोखाधड़ी की गई। एक तरफ पुलिस में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी और एक तरफ डीजीपी कोटे, सेंट्रल कोटे से एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठगी के दो अलग अलग मामले और बहुत चौंकाने वाले मामले। सीधा उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। उमेश, न्यायधानी में अन्याय का खेल, दो तरीके से ठगी और दोनों ही मामले बहुत चौंकाने वाले। जी, देखिए, लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से लगभग 1,13,00,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और इससे कोई और नहीं बल्कि पुलिस में रहने वाला एक आरक्षक जो है शुक्ला, वो उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं कि आरक्षक जो पंकज शुक्ला है वो आईजी कार्यालय में बाबू के पद पर पदस्थ था। उसने पुलिस में नौकरी लगाने के नाम से 21 लोगों से अलग अलग समय पर लगभग 1,13,00,000 रुपए ले लिए। और जब इस मामले की जानकारी उन लोगों को लगी, पीड़ितों को, तो उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत आईजी और एसपी से की है। इस पूरे मामले को लेकर आईजी एसपी ने संज्ञान लिया है। क्योंकि जो आरोपी जो है पंकज शुक्ला, उस पर पहले से मामला दर्ज था, वो बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे में वो फरार है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब नए सिरे से एफआईआर दर्ज की है और इन जो तमाम जो पीड़ित हैं उनके रिपोर्ट पर उनके आरोपी की तलाश की जा रही है। इसमें बता दूं कि इसमें जो पंकज शुक्ला है उसका जीजा रमाशंकर पांडे वो भी शामिल है। दोनों फरार है। दोनों की सरगर्मिता से पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। इसके साथ ही एक और मामला सामने निकल कर आया। सरकंडा थाना क्षेत्र के आरके नगर का मामला है, जहां पर एक पीड़ित है जिसने अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए एमबीबीएस में नौकरी लगाने के एमबीबीएस में कोटे से जो है वो दाखिला प्रवेश कराना चाहता था, लेकिन उसमें भी उनके साथ धोखाधड़ी हुई। लगभग 15 लाख रुपए एक अननोन नंबर से फोन आता है और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस बच्ची का एडमिशन वो इस कॉलेज में करा देंगे। लेकिन 15 लाख रुपए देने के बाद जब वो कॉल, जिस नंबर से कॉल आया था, वो एक तो कॉल वो बंद हो गया, उस नंबर से फोन उठाना बंद हो गया। लिहाजा इसको कहीं ना कहीं जो पीड़ित है उसको ये लगा कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो गया। उसने सरकंडा थाने में पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो दोनों ही मामले चौंका देने वाले। कहीं ना कहीं बेरोजगारों को निशाना बनाया जा रहा है। बेरोजगारों को किस तरीके से छला जा रहा है, इसका एक जीता जाता उदाहरण बिलासपुर में बिल्कुल उमेश। और जब उमेश ये जानकारी दे रहे हैं, 15 लाख की ठगी का जो मामला उमेश बता रहे हैं, वो एक अधिकारी की बेटी से ठगी हुई है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितने सुरक्षित हैं। बहुत धन्यवाद आपका उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात लापरवाही की। दुर्ग में नगर निगम की बड़ी लापरवाही से भिलाई में डेंगू अब बेकाबू हो चला है। भिलाई में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुके सेक्टर 2 में 5 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्ग शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंच गई है 50। नगर निगम प्रभावित इलाके में दवाओं का छिड़काव नहीं करवा पा रहा, न ही मच्छरों से निपटने के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है और यही वजह है कि डेंगू फैलता ही जा रहा है। नगर निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। ना सफाई का इंतजाम है, ना सीवरेज लाइन का कोई व्यवस्था है। पानी इतना गंदा आता है
जब नहीं पीने वाला पी के आदमी बीमार पड़ जाएगा। अगर आपका घर में क्या बोलते हैं उसको प्यूरीफायर वाला अगर नहीं है तो आप पानी नहीं पी सकते। आप कलर भी खराब आता है और बीमारी का भी घर है। दूसरा, इस मार्केट में साफ सफाई की व्यवस्था 1 पैसे की नहीं है बीएसपी की तरफ से, ना नगर निगम की तरफ से है ना बीएसपी की तरफ से है। मच्छर भी इतने बढ़ गए हैं, सीवरेज लाइन तो इतने हैं बिल्कुल ना, बदबू स्मेल आते रहती है। पानी तो इतने छानने के बाद भी ना पीने लायक रहता ही नहीं, बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े सफ़ेद सफ़ेद। वो पानी को फिर हम लोग वहाँ एमजीएम स्कूल से वो लेके आते हैं, वहाँ से 5 रुपए डाल के। बिल्कुल एकदम पीछे भी गंदा ही गंदा है एकदम। नाली कुछ नहीं हो रही? नहीं, पीछे भी नाली जाम रहती है। नहीं कुछ दिख रही या कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है। जहाँ देखो झाड़ झुक्कड़, यहाँ देखो गाजर घास के कैसे फैले हुए हैं। हाँ, पूरी मच्छरें ऐसी उड़ रहे हैं। लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो और क्या पड़ेंगे? सिर्फ पेपरबाजी पर हो रहा है कि हम ये। तो नगर निगम की इस लापरवाही ने सबको त्रस्त कर रखा है। अगर कोई उससे खुश है तो मादा एडीज मच्छर। मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे, मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट? लगातार बढ़ता आंकड़ा और उसी के साथ बढ़ती लापरवाही। मिथिलेश। जी बिल्कुल ललित, जिस तरह से हम पहले ही ये बता रहे थे कि यदि हम समय रहते यदि इसमें ध्यान नहीं दिए तो निश्चित रूप से जो डेंगू का आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। देखिए फिर ठीक वैसे ही हो रहा है कि जब हमने 4 मरीज बोले थे, 5 मरीज बोले थे, अब लगातार अब 50 मरीज अब मिल चुके हैं। 8 मरीज अभी वर्तमान में मिले हैं, जिसमें 5 तो सिर्फ एक ही क्षेत्र के हैं। जब वहाँ का दौरा किया गया और हमने देखा कि वहाँ पर आखिरकार जब बार बार ये स्वास्थ्य विभाग दावे करता है कि हम वहाँ पर एक अभियान चला रहे हैं और अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है, दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और वहां पर साफ सफाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वहां पर पहुंचे और वहां पर देखे कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित वाला क्षेत्र है उसी स्थान पर वर्षों से सफाई नहीं हुई है। स्थिति जस की तस है। हमने वहां के लोगों से भी बातचीत की और वहां पर देखा कि पूछने की कोशिश की कि क्या वास्तविक में इतनी जो डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। उसके बाद में एक अभियान चलाया गया तो वहां पर यह नजर आया कि वहां पर गंदगी जस की तस है। कोई भी ऐसी वहां पर धरातल पर नजर नहीं आती चीजें जिसके जो डेंगू से रोकने के लिए यहां पर कार्य किया जा रहा हो। तो स्थिति जस की तस है। बस दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े कि वहां पर मच्छर उन्मूलन के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, महाअभियान चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें यदि दोषी किसी को माना जाए तो वह है नगर निगम के साथ साथ भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन नगर सेवाएं विभाग, जो वर्षों से यह देख रहा है कि वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई है, पानी की स्थिति जस की तस है, पानी भरा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थान से पानी के लोगों की सप्लाई होती है, पीने के पानी की सप्लाई होती है, वहां पर जो है वो मच्छर बिलबिला रहे हैं। वहीं से पानी खोला जाता है और वही पाइपलाइन के साथ साथ जो लोगों के घर तक पानी पीने का पानी पहुंचता है। तो ऐसे में स्थिति में क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना सिर्फ डेंगू बल्कि जल जनित जितनी भी बीमारी हो सकती है वो तमाम यहां पर फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके पहले भी डायरिया फैला था और अब डेंगू की बारी है। तो कोई अभी धरातल पर ऐसे कार्य नहीं दिख रहे हैं जिसको ये कहा जा सकता हो कि डेंगू को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बस ये कागजी कार्रवाई में काफी तेज है और ये अभियान चलाए जाने की बात कही जा रही है। तो यही है कि यदि समय रहते अभी हम ध्यान नहीं दिया जाए तो निश्चित रूप से अब जो है वो डेंगू को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो धरातल पर कार्य करना जाहिर तौर पर आवश्यक है ललित। अगर कागज में कार्रवाई होती रही तो प्लेटलेट्स, जिम्मेदारियों का प्लेटलेट्स बहुत तेजी से डाउन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर अगली। रायपुर नगर निगम सामान्य सभा की बैठक आज 31 एजेंडों पर सभा में चर्चा होनी है। हालांकि पिछला जो इतिहास है सामान्य सभा की बैठक का, चर्चा से ज्यादा हंगामे हो चले हैं। 20 करोड़ के बॉन्ड, टैक्स, ई बस, इस पर चर्चा होनी है। विपक्ष ने सवाल लगाए हैं, सत्ता पक्ष को जवाब देना है, बशर्ते वो जवाब दे। तो आज चर्चा होनी है। सहयोगी ममता इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, सामान्य सभा की बैठक, चर्चा से ज्यादा हंगामे भरा इतिहास, आज क्या कुछ खास? ममता।
बिल्कुल, देखिए नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक आज है और 31 एजेंडे जो हैं उस पर चर्चा होगी। 20 करोड़ के बॉन्ड, टैक्स, चक्रवृद्धि ब्याज, ई बस व जाति और इसके अलावा अगर बात करें तो साफ सफाई के मुद्दों पर। बारिश का समय है तो पूरा शहर जो है जरा सी बारिश होती है और वो एक तरह से कहें कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उस पर चर्चा होगी। विपक्ष के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और नगर निगम में बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। हर विभाग के कार्यों की समीक्षा हो रही, तो इन विभागों से क्या निकल रहा है समीक्षा में, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो बारिश के समय में पीलिया, उल्टी, दस्त और तमाम तरह की बीमारियां भी होती है, तो इसको लेकर क्या व्यवस्था है। जरा सी बारिश होती है और आप देखेंगे कि जगह जगह पर जो है भराव की स्थिति हो जाती है। जो अंडरग्राउंड नालियां हैं वो ठीक तरह से साफ नहीं की गई हैं, तो इस पर भी खासतौर पर चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम बड़ी जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। अगली बड़ी खबर दुर्ग से। भिलाई में जल संकट गहरा गया है। डेंगू संकट के अलावा जल संकट से भी जूझना पड़ेगा आपको। शहर में आज और कल पानी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आ गया है। इस पानी की सप्लाई न होने से शहर की आधी आबादी प्रभावित होगी। तो लीजिए, अब बिलासपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। एनजीओ में दिव्यांग बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग से जवाब मांगा है। शपथ पत्र के साथ 22 अगस्त तक जवाब देना है। 2014 से लेकर अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। एनजीओ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। और अब राजधानी से बड़ा सियासी अपडेट। आम आदमी पार्टी विधायक आवास घेराव अभियान चला रही है और आज विधायक सत्यनारायण शर्मा के आवास का घेराव होना है। स्थानीय मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ये घेराव करेगी। प्रदर्शन में भारी संख्या में लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सत्यनारायण शर्मा पर आरोप है वादा खिलाफी के। और छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस संकल्प शिविर आयोजित कर रही है। इसकी शुरुआत रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी जगह वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इस आयोजन से कांग्रेस को फायदा होगा, ये कांग्रेस का कहना है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दुर्ग से सांसद विजय बघेल ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कांग्रेस कमेटी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की बदौलत चल रही है। के मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर कॉम्पिटेंस कराने ना, तो हमारा मुख्यमंत्री पहला आएगा भ्रष्टाचारियों में। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हर महीने पैसा पहुंचता है। कांग्रेस कमेटी अगर चल रही है तो वहां के मुख्यमंत्री के बदौलत चल रही है। शराब में घोटाला, रेत में घोटाला, कोयला में घोटाला, मुरम में घोटाला, सीमेंट में घोटाला, क्या क्या घोटाला नहीं, डीएमएफ के फंड में घोटाला। और ये भी बता दूं, वहां पर पहले तो चारा घोटाला हुआ करता था सभापति महोदय, अब तो गोबर घोटाला भी हो गया, गौमूत्र में भी घोटाला हो गया कि वहां के किसानों को चमकाया जाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पे अधिकारियों द्वारा चमकाया जाता है कि धूल मिट्टी का जो बोरी है उसको वर्मी कंपोस्ट बोल के जबरदस्ती वो किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी 300 रुपये के हिसाब से 900 रुपये का थमाया जाता है। दादागिरी करके ये बोलते हैं हम डीएपी नहीं देंगे, हम यूरिया नहीं देंगे, हम पोटाश नहीं देंगे। और अब बड़ी खबर कोंडागांव से। नगर पालिका में नए अध्यक्ष को लेकर आज वोटिंग होनी है। एसडीएम की मौजूदगी में ये मतदान होगा। नगर पालिका में कांग्रेस के पास संख्या बल है, पूर्ण बहुमत है। क्रॉस वोटिंग पर सभी की नजर रहेगी। वर्षा यादव नगर पालिका में मनोनीत अध्यक्ष हैं और आज फिर से वोटिंग होनी है। कोंडागांव से बड़ी खबर, एसडीएम की मौजूदगी में मतदान।
नगर पालिका के नए अध्यक्ष को लेकर ये वोटिंग होनी है। बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से। पीएससी में सीएमएचओ के साथ मारपीट का मामला। सीएमएचओ के साथ मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी सेवा बंद। 3 दिन की हड़ताल पर हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। इस मारपीट को लेकर पीएचसी में सीएमएचओ के साथ मारपीट का यह पूरा मामला। सीएमएचओ के साथ मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज और जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी बंद रहेगी। 3 दिन की हड़ताल पर है स्वास्थ्य कर्मचारी। खबर गरियाबंद से, जहां फिर से आया दंतैल हाथी। दंतैल हाथी के आने से लोगों में दहशत। इस हाथी ने रात भर गांव में आतंक मचाया है। पांडुका इलाके में 3 हाथी मौजूद हैं। पांडुका इलाके में 3 हाथी मौजूद हैं। 25 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक और खास बात कि अब तक संघर्ष में 10 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल वन विभाग इन हाथियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो पांडुका क्षेत्र में ही 3 हाथी मौजूद हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये 25 गांव को एहतियातन अलर्ट पर रखा गया है। चिंता की बात ये कि इस इलाके में हाथी और इंसान के संघर्ष में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल वन विभाग हाथियों को ट्रैक करने में जुटा हुआ है और दंतैल हाथी के आने से लोगों में दहशत फैली हुई है। वन विभाग को इसकी इत्तला दे दी गई है। वन विभाग का कहना है कि लोग इनसे दूर रहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। चुनाव को काफ़ी कम समय रह गया है और ऐसे में अब समय आ गया है कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्हें लोगों ने अपना विधायक चुना था, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से काम किया। ये सोसाइटी बने हुए 2014 से ये क्वार्टर बने हुए हैं। यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड द्वारा मेंटेनेंस लिया जा रहा है। किसी बस्ती में भी चले जाते हैं, ना तो सड़कों की सुविधा है, ना नालियों की साफ सफाई है, ना